मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं, क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कासमी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, कौला इन्ननी मुस्लिमीन 14 बार लिखा है, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। कहानी लिखे लाए क्या ये देवबंदी। डॉक्टर साहब कहने लगे जब मदनी कह सकते हैं, लगा सकते हैं अपने आप के नाम के आगे, तो देवबंदी क्यों नहीं लगा सकते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड है, ये मुझे पसंद नहीं है। जब मदनी सही है तो देवबंदी भी सही है। इतनी जाहिलाना बात तो नहीं करना चाहिए था डॉक्टर साहब, इतनी जाहिलाना बात। जबकि मदनी जो है वो किसी मदरसे से पढ़ने के बाद, फारिग होने के बाद लगाया जाता है, और देवबंदी जो है वो किसी मदरसे से फारिग होने का लक़ब नहीं है, बल्कि वो एक मसलक है। वो मसलक है जो किताब व सुन्नत के कई काम मुखालिफ में करता है। देवबंदी जमातों में जाते हैं, कई कुरान हदीस में इसका जिक्र नहीं है। डॉक्टर साहब ये किस किस को खुश कर रहे हैं आप? देवबंदी एक मसलक है, और मसलकी नुक्ते नज़र से कहा जाता है कि देवबंदी मसलक ऐसा एक फिरका नहीं बनाना चाहिए। आप कह रहे हैं मदनी बोलना सही है, तो फिर देवबंदी भी बोलना सही है। भाई देवबंदी मसलक का जो मदरसा है दारुल उलूम देवबंद यूपी में, उस मदरसे से फारिग होने वाले को कासमी कहते हैं। किसी ने कहा है कि कासमी गलत है? नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि दारुल उलूम देवबंद एक मदरसा है, उससे फारिग होने वाले को कासमी कहते हैं। मशहूर और मारूफ ज़माना आलिम दीन फजीलतुल शेख अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हफीज़हुल्लाह, बड़े आलिम है, कासमी कहते हैं। देवबंदी और मदनी को मिलाना, भाई मदनी एक मदरसे से फारिग होने वाले को कहते हैं और देवबंदी एक मसलक को कहते हैं। आप डबल स्टैंडर्ड की बात करके आप ही डबल स्टैंडर्ड में गए हैं। ये तो उम्मीद नहीं कर सकते थे हम आपसे कि इतना आप गिरेंगे, और बार बार चैलेंज करते हैं मेरे टक्कर का लाओ, मेरे उसका लाओ। क्या पता नहीं ये तकब्बुर है या क्या है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको पहले सही इल्म से नवाजे। फ़हमे दीन बहुत ज़रूरी है, फ़हमे दीन नहीं, इल्म दीन नहीं। हम दावत व तबलीग की राह पर चले हुए हैं और अपने आप को बड़ा इसलिए मान रहे हैं कि हम मारूफ़ ज़माना है, मशहूर ज़माना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमारे लिए काफ़ी है। आपने फरमाया था, अली तुम्हारी तरफ से सारी ज़िंदगी में एक आदमी सीधे रास्ते पर आ गया ना, वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। लेकिन आज हम पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए तरक्की याफ्ता दौर के वसाइल को इख्तियार करते हैं, और जब हम मशहूर हो जाते हैं तो कहते हैं मेरी टक्कर का कोई नहीं है। तकाबुली अदियान में होंगे आप माहिर, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे मसाइल आपके हाथों से फिसल रहे हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।